वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगू में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जख्मी DPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DPO मोहम्मद खालिद की खैरियत दरियाफ्त की। DPO हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी DPO मोहम्मद खालिद के बुलंद हौसले को सराहा। उनका कहना था कि आपकी क़यादत में पुलिस टीम ने जुर्रत और दलेरी के साथ फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DPO हंगू मोहम्मद खालिद और जख्मी HO नबी खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है, ऐसा कहा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। शाहरुख खान की कमर की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं, ताहम उन्हें डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा तजवीज़ किया है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान को 1 माह आराम का मशवरा दिया गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो जख्मी हो गए, जिसकी बिना पर उनको अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया है। तो जनाब, भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर हजीमत का सामना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चेहरे से झूठ का नकाब उलट दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन के एजाज में दी गई इशारे से खिताब में भारत का झूठ बेनकाब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 से 6 जंगी तैयारे मार गिराए, हमने पाक भारत जंग रुकवाई। ट्रंप का कहना था कि सूरत हाल खराब थी, में एटमी जंग का खतरा था, दुनिया में कई जंगें खत्म करवाई। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत ने 6 माह में वो कामयाबियां हासिल की जो किसी अमरीकी हुकूमत ने हासिल नहीं की। पाकिस्तान और भारत दोनों को तिजारत का मशवरा दिया, कशीदगी कम की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। हालिया चंद माह में जारी 2 तरफा ताल्लुकात मुज़ाकरात का अहाता किया गया। अभी कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार अगले हफ्ते अमरीका रवाना होंगे। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के आला इजलास में शिरकत करेंगे। सेनेटर इसाक डार न्यूयॉर्क में अमन सलामती और सासरी से मुतालिक खुली बहस की सदारत करेंगे। इजलास का मकसद कसीरुल-जहती सफारतकारी और पुरअमन तनाज़ात के हल को फ़रोग़ देना है। डिप्टी वज़ीर आज़म मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल की सहमाई खुली बहस की भी सदारत करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के तावन पर ब्रीफिंग की सदारत भी करेंगे। सेनेटर इसाक डार ही करेंगे और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान OIC और UN तावन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशां है। फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल और 2 रियासती हल के मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में मुतादिद वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार अगले हफ्ते अमरीका रवाना होंगे, जहां पे अहम इजलासों की सदारत करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 17 के आला सतही इजलास में खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में अमन सलामती और सालसी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इसाक डार जो है वो अपना और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार अगले हफ्ते अमरीका रवाना होंगे। खासतौर पर फ़लस्तीन और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स की हड़ताल जारी। मुल्क में ताजरों की हड़ताल पर ताजिर बरादरी तकसीम हो गई। कराची लाहौर चेंबर ने मुल्क भर में हड़ताल करने, जबकि FPCCI ने हड़ताल न करने का ऐलान किया। कराची में तिजारती मरकज, छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। शहर भर में तमाम तिजारती मराकज और बड़ी मार्केट्स बंद हैं। तमाम ट्रेड एसोसिएशंस कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। मुल्क में ताजरों की हड़ताल पर ताजर बरादरी तकसीम है। इस हवाले से मजीद जानेंगे आबदा खान से। जी आबदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में कराची में भी टैक्सेस के इजाफे के खिलाफ जो है ताजिर बरादरी और सनतकारों का एहतजाजी तौर पर जो दुकानें और मार्केटें और होल सेल जो गोदाम है, दुकानें हैं, उनको बंद करने का सिलसिला जारी है। 19 जुलाई की जो है कॉल दी गई थी और आज उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए कराची के जो मुख्तलिफ मेन बड़े मराकज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जुड़िया बाजार से, जहाँ पर सन्नाटे का राज है और दुकानें तमाम बंद हैं। तमाम दुकानों के ऊपर ताले लगाए गए हैं। साथ साथ अगर फैक्ट्रियों की बात की जाए तो फैक्ट्रियों को भी आज बंद कर दिया गया है। साथ साथ सदर की बात की जाए तो सदर बहुत बड़ा हब कहलाता है कराची का कारोबारी हवाले से, तो सदर की तमाम दुकानों और मार्केटों जो मेन होल सेल की दुकानें या दीगर दुकानें हैं उनके ऊपर भी ताले लगा दिए गए हैं। साथ साथ ये भी बताते चले कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं जावेद बुलवानी, उनका वाज़ेह तौर पर यही हुकूमत से कहा है कि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई, टैक्सेस में इजाफा जो किया गया उनको वापस नहीं लिया गया, तो मजबूर हो जाएंगे कि वो यहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज जो है बैरून मुल्क शिफ्ट करें। जब तक उनके जो डिमांड है, मुतालबात है, तस्लीम नहीं किए जाते, तब तक जो है हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। जी
वफाकी बजट में इजाफी टैक्स के निफाज और FPR कवानीन में तरमीम के खिलाफ ताजर तंजीमों की जानिब से आज हैदराबाद में भी हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस तिजारती मराकज बंद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिक हुसैन से। आशिक बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में इजाफी टैक्स के निफाज और FBR कवानीन में तरमीम के खिलाफ आज जिस तरह मुल्क भर में जो है ताजी तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया था, तो आज उस हड़ताल की हिमायत हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान हैदराबाद ने भी की है। हैदराबाद शहर के जो बड़े तिजारती मराकज़ हैं, कोहिनूर शॉपिंग सेंटर, चांदनी शॉपिंग सेंटर, कैंट शॉपिंग सेंटर, मार्केट टावर, लतीफ़ाबाद जामा क्लाथ, वो दीगर जो बड़ी मार्केटें हैं वो बंद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोहिनूर शॉपिंग सेंटर के मुकाम पर। एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि हम लोग मुसलसल हड़ताल पे जाएंगे। ये सिर्फ आज की एक दिन की हड़ताल नहीं होगी, इसके बाद भी हमारी यूनियन और पूरे जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे सिंध की और पूरे पाकिस्तान की, उसका ये लाया अमल होगा कि इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जाए और इसके बाद हम इसको 3 दिन की स्ट्राइक पे ले जाएंगे जब तक FBR वाले और इनकम टैक्स के ये काले कवानीन ख़त्म नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल, एक ताजिर रहनुमा थे, तो उनका कहना है कि इजाफी टैक्स के निफाज से मज़ीद महंगाई आएगी, उनके मईशत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत नोटिस लेकर जो टैक्स नाफिज किए हैं, जो तरमीम किए हैं कवानीन में, उस फैसले को वापस लें। जी, लाहौर में FBR के टैक्सेस के खिलाफ आज जुज़वी हड़ताल की गई। मार रोड, बिडन रोड, नीला गुंबद, आजम क्लॉथ मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि गड़ी शाहू, मजंग चुंगी, मेन बाजार, इस्लामपुरा, ग्रीन टाउन और टाउनशिप समेत कई इलाकों में कारोबार मामूल के मुताबिक जारी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां बुज़र शाद ने चैम्बर बंद रखने की बात की थी, मगर चैम्बर खुला है और तमाम मुलाजमीन अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। आज सिर्फ टोकन हड़ताल की गई है, जबकि आइंदा के लाएबल पर फैसला आज शाम लाहौर चैम्बर में किया जाएगा। दूसरी जानिब फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ इकराम शेख ने कारोबार जारी रखने का ऐलान किया। फेडरेशन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स खुले हुए हैं। साने सवात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साने के दिन महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद ही नहीं था। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी सियाहती इलाकों में होटल लाइसेंसेस में नाकाम रही। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम। फिजा घाट जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद न थी। सयाहों के लिए मख्तस हेल्पलाइन भी गैर फाल। टूरिज्म अथॉरिटी इवेंट्स मैनेजमेंट को तरजीह देकर सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। सयाह जिस होटल में ठहरे थे वो बगैर NOC के दरिया के किनारे कायम किया गया था। होटल की इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए किसी किस्म का वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं था। सैलाबी सूरत के बावजूद सयाहों को दरिया की जानिब जाने से नहीं रोका गया। रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़ियात पर होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई। PDM का पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं और मुलिका नालों में फ्लड बारे प्री अलर्ट जारी। तर्जमान PDM के मुताबिक पंजाब के तमाम बड़े दरियाओं में पानी के गैर मामूली इजाफे और सैलाब का खदशा। 21 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 22 जुलाई दरिया चनाब, जेहलम से रावी, सतलुज और सिंध और उनसे मुल्हिका नदी नालों और नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा सलीम अशरफ का कहना है कि गुंजाइश से ज्यादा बारिशों के पानी के बायस नुकसान हुए। वासा ने नालों की बरवक्त सफाई यकीनी बनाकर रावलपिंडी को बड़ी तबाही से बचा लिया। इस वक्त नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवर अब्बासी के हमरा मौजूद हैं। जी अनवर। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद रावलपिंडी के इलाके फौजी कॉलोनी में जो 2 दिन कबल शदीद बारिश हुई थी रावलपिंडी में, जिसके बायस यहाँ पर बेशतर जो नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आए थे। बिलखसूस जो फौजी कॉलोनी का इलाका मुतासर हुआ था, इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने नोटिस लिया था। आज ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ आकर नुकसानात के हवाले से यहाँ पर जायज़ा लिया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MD वासा, उनसे बात करेंगे। देखिए जी, मानसून में अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए, जो हमारा सिस्टम है जो उसको कैटर कर सकता है, उससे ज़्यादा बारिश हो तो डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए फ्लडिंग तो होगी। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो हमारी बर वक्त सफाई हुई नाला लई की और बाकी बड़े दूसरे नालों की जो सफाई हुई है, तो 255 मिलीमीटर बारिश हुई है 16 घंटों में। तो अगर ये सफाई ना होती तो मैं भी ये ब्रीच कर सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देख लिया कि ये साबित हो गया कि हमने बर वक्त काम किया और इतना 36,000 क्यूसी का जो रेला है इसमें से गुजरा और किसी किस्म का ना जानी नुकसान हुआ ना माली नुकसान हुआ। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हमारे CM पंजाब हैं, जिन्होंने
डीपली रूट्स के ऊपर जाके चीज़ों को देखते हैं। इस दफ़ा हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये इकदाम किया है कि हमने रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं। हम 24 आवर फील्ड में मौजूद हैं। जैसे ही बारिश होती है स्टार्ट हम फील्ड में पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एमडी वासा सलीम अशरफ। उनका ये कहना था कि इस दफ़ा वो नुकसानात नहीं हुए जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा है। एमडी वासा का ये कहना है कि उन्होंने आइंदा जो बारिशों की इस वक्त पेशन गोई की गई है उसके लिए मज़ीद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम भी कर रखे हैं। जी वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल पहुंच गए। उन्हें जिले इंतजामिया की जांच से हालिया बारिशों से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला फिजाई जायजा लेंगी और बाद हज़ार जेहलम रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल पहुंच गई हैं। यहाँ पे वो सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से हालिया बारिशों से होने वाली तबाही पर उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल में पहुंचकर वो ये ब्रीफिंग लेंगी और उसके बाद कुछ अहम अहकाम जो हैं वो वज़ीर आला की जानिब से भी जारी किए जाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चकवाल पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी गई। इजलास में पार्टी के पैट्रन इन चीफ बानी पीटीआई की जानिब से तजवीज़ करता नामों की तौसीक की गई। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, रुबीना नाज, आजम खान सवाती जबकि सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होगी। बानी पीटीआई के हुक्म के एन मुताबिक पार्लिमानी कमेटी और सियासी कमेटी ने इन्हीं नामों की तौसीक की गई है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।